हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दुर्गा पूजा का ये पूरा व्लॉग होने वाला है एंड ऑब्वियसली आज षष्ठी का दिन है। आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है। तो हम निकले हैं सबसे पहले इनके लिए कुछ केक वगैरह लेने के लिए और मेरी शुलू पी रही है मिल्क शेक। हाँ, हालांकि इसको पीने के बाद इनको सर्दी भी हो गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे ज़िद भी करते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी डिशेस लेकर के बैठे हुए हैं, प्रमोद में हम हैं। और इसके बाद शाम हो गई है, बच्चों की धमा चौकड़ी हो रही है क्योंकि बच्चों के अंकल और पापा का बर्थडे जो है, ये रहा उनका केक। सो हैप्पी बर्थडे। एंड आफ्टर दिस सप्तमी का दिन है, हम चले हैं पंडाल हॉपिंग करने। सप्तमी को हम पटना में ही पंडाल हॉपिंग करेंगे और मैं आपको बताऊं, ये व्लॉग आगे जा कर के पटना टू वाराणसी होने वाला है। तो फिलहाल हम पटना में हैं और हम अभी जा रहे हैं सबसे पहले रामकृष्ण मिशन। मैं हर साल जाती हूँ, पटना के नाला रोड में ये स्थित है रामकृष्ण मिशन। यहाँ दुर्गा पूजा बहुत शानदार तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से होती है। आप देखिए, मेरी मम्मी और मेरी बहन पीछे बैठी है मेरी बड़ी बेटी के साथ में, और मेरी छुटकी वाली मेरे साथ आगे बैठी है, पतिदेव ड्राइविंग कर रहे। वी आर सो हैप्पी कि एक साल बाद फाइनली दुर्गा पूजा आया और हम सभी रात में निकले हैं पंडाल देखने। और मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट ईयर है जब मेरे हस्बैंड खुद ड्राइव करके हम लोगों को ले जा रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले उन्होंने ड्राइविंग सीखा है। सो नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड और हम बस पहुंच गए रामकृष्ण मिशन। आप देखिए कितना क्राउड है। और आपको मैं बताऊं कि ये बस सप्तमी का ही दिन है। आप देखिए, लोग भक्तिमय बैठे हैं और माता का स्वरूप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये पूरा एम्बियंस इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है। मन करता है आप जब यहाँ आए तो आप बैठे ही रहें। यकीन मानिए, आप ज़रूर कभी यहाँ विज़िट करिएगा रामकृष्ण मिशन जो कि नाला रोड में है। बहुत बहुत सुकून मिलता है, दिल को, आत्मा को बहुत आराम मिलता है। और इसके बाद बारी थी बंगाली अखाड़ा की। ऑब्वियसली बीइंग अ बंगाली वहाँ ना जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की मूर्ति मुझे पूरे बिहार की सबसे खूबसूरत मूर्ति लगती है। बिल्कुल सफ़ेद रंग से माँ का पूरा जो गहना बनाया जाता है वो बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ भी आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और इस भीड़ के बीच में मेरी बहन कोशिश कर रही थी कि उसको कहीं से टोकन मिल जाए भोग का, जो कि मिला, बट अगले दिन का मिला। और अगले दिन हमें निकलना है वाराणसी के लिए। तो मैं और मेरे पति, मेरे बच्चे तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन हाँ, ये लोग ज़रूर ग्रहण करेंगे भोग। देखिए माँ का स्वरूप कितना खूबसूरत श्वेत लग रहा है, बिल्कुल शांत। और इसी बीच में मेरी जो माँ है, मेरी माँ यानी कि मेरी बड़ी बेटी, अपने पापा के साथ गोद में घूम रही है। दशहरा मेला ये सबसे अच्छा पल होता है बच्चों के लिए, हम सभी के लिए, जब हम पापा के गोद में घूमते हैं। और ये पूजा पंडाल, अब अष्टमी को हम चले हैं वाराणसी। बिल्कुल हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन को। एक मनता है, उसको भी उतारना है। तो हमारी बेटी दोनों तैयार है और मौसी आई है सुबह सुबह, मामा भी आ गए हैं कलकत्ता से सुबह सुबह। तो ये सभी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि दुष्टू को हम अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो मामा और मौसी यहीं रहने वाले हैं। तो ये मेरा प्यारा सा बेटा, इसको मैं थोड़ा सा नज़र उतार दूँ, प्यार कर दूँ। बिल्कुल, तो हम निकल गए हैं। आगे हमारे एक दोस्त बैठे हुए हैं। हम पटना टू वाराणसी कर रहे हैं बाई रोड। आप देखिए मेरी बेटी कितना एंजॉय कर रही है, पीछे बैठी हुई है। और एक जो छोटी वाली बेटी है वो भी आगे काकू के साथ बैठी है अपने। और हम सभी बहुत बहुत सारा मस्ती करते हुए जाने वाले हैं आगे, क्योंकि हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल होने वाला है। तो हम रुके एक चाय ब्रेक के लिए एंड अगेन वी आर बैक। अब मैं आगे बैठी हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ पीछे बैठी हैं। और आप यकीन नहीं मानिएगा, पूरे 7-8 घंटे इधर से हमें जाने में लगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हम रास्ता भटक गए थे। हमारा पहली बार था इसी वजह से, अदरवाइज सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। और ये पूरे रास्ते पीछे बैठ के गई। ये हमारा एक ग्रुप फोटोग्राफी जो थोड़ा क्लियर नहीं होगा, बट येस, अब वी आर जस्ट अबाउट टू रीच वाराणसी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड इंटर स्टेट ड्राइव करके जा रहे हैं। और जो भी लोग ड्राइव करके जाना चाहते हैं, आप सभी को बता दूँ कि रोड बहुत अच्छा है, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप जा सकते हैं, बशर्ते आप स्पीड की जो लिमिट है उसको लिमिटेड रखें। तो देखिए ये खूबसूरत सा नज़ारा वाराणसी का। हम पहुंच गए हैं। हम अभी जीटी ब्रिज पर हैं। आप लोग जानते हो कि जीटी रोड जो कि दिल्ली कलकत्ता को कनेक्ट करता है, उसी के थ्रू हम वाराणसी जाते हैं। और बस हम वाराणसी पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच गए अपने होटल में, रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं अब हम बाबा के दर्शन को। सबसे पहला हमारा यही काम रहा। और उसके बाद हम अगले दिन के लिए, नवमी के लिए हम तैयार हैं, हम सभी लोग। और देखिए नवमी को हम गए घाट किनारे। और घाट किनारे सबसे पहले हमने कोशिश की ना कि नवमी के दिन क्यों ना अपने जीवन की असलियत
को देखा जाए, टटोला जाए, तो हम मणिकर्णिका भी घूमे, बहुत अच्छा लगा। वाकई में यहाँ आकर लगता है कि जीवन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्षणभंगुर है। यहाँ आकर महसूस होता है कि ये शरीर जिस पर हम इतना गर्व, इतना घमंड करते हैं, ये एक दिन ऐसे ही होने वाला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है वाराणसी आके। यहाँ की नदियाँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ का दुर्गा पूजा भी बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पंडाल नहीं होती है, कम होती है, लेकिन मज़ा आता है। विजयदशमी का दिन है और हम डिनर करने आए हैं एक जगह, एक हॉस्टल जैसा है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा पूरा एक फ्लोर पे एरिया बनाया गया जहाँ आप देख सकते हैं पूल है, पब्स है, यहाँ पे लाइव सिंगिंग हो रही है, बच्चे भी खेल रहे हैं। एनवायरनमेंट बिल्कुल हेल्दी है। मेरी बेटी तो पूरा डांस कर रही है, पूरी तरीके से खुश है मेरी बेटी। एंड यस, देखिए ऐसे प्यूली डांस करती है। सारे बच्चे एक्चुअली एंजॉय कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये इनका ग्रुप, ये सेल्फी तो बनता है। और देखिए माता के जाने का वक्त हुआ है, विजयदशमी का। ये वाराणसी का मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे विजयदशमी होती है। मैंने जैसा बताया कम पंडाल होते हैं, लेकिन सारे पंडाल में ऐसी ही धूम होती है, लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं और मज़े से बिल्कुल माँ का विसर्जन जो है वो करते हैं। मन में दुख होता है ज़रूर, लेकिन हंसते हुए, नाचते गाते हुए हम माँ को विदा करते हैं, ताकि माँ कम से कम अगले साल जब आएँ तो इस साल हमारे मन की, हमारे चेहरे के सुकून और खुशी को देखते हुए यहाँ से विदा हूँ। तो देखिए मेरी बेटी ड्रम पर नाच रही थी, मेरी छोटी बेटी सो गई है और ये इनका फ्रेंड सर्कल पूरा मस्ती कर रहा है। और आप मानेंगे नहीं, पर अभी रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे थे और हम सभी अभी पूरी एनर्जी में थे, बिकॉज़ हम पटना भी घूमे, हम पटना टू वाराणसी भी आए और यहाँ आकर पता नहीं माँ ने कुछ ताकत दे दिया और बस अब वक्त हो गया है वापस जाने का। वी आर बैक। तो रास्ते में हम रुके हैं एक साड़ी के शॉप पे, ये खिजर करके है और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ साड़ियाँ हैं और ख़ासकर बनारस की साड़ियाँ हैं। यहाँ पर बनारसी साड़ियाँ, हर वैरायटी ऑफ बनारसी साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर मुझे इन्होंने बताया था कि 200 से लेकर के इनके पास लगभग 2.5 लाख तक की साड़ियाँ हैं। जी हाँ, तो हर रेंज में आपको साड़ी मिल जाएगी। तो अगर आप बनारस आते हो तो आप खिजर विज़िट कर सकते हैं। अगर साड़ी और सूट के आप शौकीन हैं तो यहाँ पर बच्चे धमा चौकड़ी भी कर रहे हैं। आप देखिए साड़ियों का कलेक्शन कितना प्यारा है, हर कलर, हर वैरायटी की साड़ी है, हर रेंज की साड़ी है। 3-4 फ्लोर्स में है, तो हम पूरा नहीं घूम पाए, हमारे पास समय थोड़ा कम था। और अब हम निकल गए वापस से और हम उसी रोड पर हैं, वापस जा रहे हैं। मन थोड़ा सा उदास है और थके हुए भी हम हैं, लेकिन पता नहीं माता ने और बाबा ने कहीं से एक ताकत दे दिया कि हम इतने दिनों तक घूमे फिरे, इतना एंजॉय किया हमने। और स्टेट ही नहीं, स्टेट के बाहर भी ड्राइव करके जाना आना बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर एक बार विज़िट करिए। देखिए रास्ते की कुछ पंडाल भी आपको दिखाती चलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने की पूरे दुर्गा पूजा में। ये दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छा रहा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अब हम पहुँच गए वापस अपने घर, रात हो गई। हमारी बेटियाँ जो है वो दूध पी रही हैं, क्योंकि हम 12-1 बजे तक ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। तो आने में मैं आपको बताऊँ सिर्फ 5 घंटे लगे हैं। अगर आप भी कभी छुट्टी मिले, 1 या 2 दिन की छोटी सी छुट्टी है, तो आप भी पटना टू वाराणसी ज़रूर जाएं, बहुत इंजॉय करें। और प्लीज़ इस व्लॉग में बहुत मेहनत लगी है, तो इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट्स जो भी कर सकते हैं भाई कर दे। सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे चैनल को। आगे मिलते रहेंगे ऐसे और भी उम्दा से बहुत प्यारे प्यारे से व्लॉग्स के साथ, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स के साथ। और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, आपको मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।